इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने तोड़ा फिरंगियों का घमंड। भारतीय टीम ने फिरंगियों के बेसबॉल क्रिकेट को किया धाराशायी। भारतीय गेंदबाजों ने फिरंगी बल्लेबाजों को सस्ते में समेटा। भारतीय स्पिनरों की स्पिन में उलझ कर रह गए फिरंगी बल्लेबाज। पहले दिन ही भारतीय टीम ने रखी जीत की नींव। भारतीय बल्लेबाजों ने भी दिखाया असली बेसबॉल क्रिकेट होता क्या है। भारतीय बल्लेबाजों ने फिरंगी बॉलरों की जमकर धुलाई की। इंग्लिश बॉलरों को समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पहले दिन की पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस भारतीय बॉलर ने कितने विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजों ने कैसे फिरंगी बॉलरों को धूल चटाई, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेन स्टोक्स ने दोनों तूफानी ओपनर बेन डकेट और टॉम क्राउली को सलामी जोड़ी के रूप में मैदान में उतारा। टॉम क्राउली ने आते ही जबरदस्त बैटिंग शुरू कर दी। टॉम क्राउली ने मोहम्मद सिराज को दूसरे ओवर में ही 2 चौके जड़ दिए, लेकिन दूसरी तरफ से बुमराह ने फिरंगी ओपनरों को शांत रखा। शुरुआती 10 ओवरों में दोनों ओपनर इंग्लैंड के स्कोर को 40 रनों तक ले गए। शुरुआती ओवरों में कोई विकेट न मिलने पर रोहित शर्मा इस सीरीज के जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले स्पिनरों को बॉलिंग पर लेकर आए। रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को बॉल थमाई और कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट को अपनी स्पिन में उलझाकर आउट किया। तीसरे नंबर पर आए ओली पोप भी भारतीय स्पिन के सामने बेबस नजर आए और कुलदीप यादव की स्पिन बॉल को समझ नहीं पाए और कीपर के हाथों स्टंप आउट होकर पेविलियन लौट गए। 2 झटके लगने के बाद इंग्लैंड के सबसे अनुभवी प्लेयर जो रूट मैदान में उतरे। जो रूट ने टॉम क्राउली के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन दूसरी ओर कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन का कमाल दिखाते हुए टॉम क्राउली को बोल्ड करके इंग्लैंड को एक और झटका दे दिया। इंग्लैंड की 3 विकेट सिर्फ 137 रनों पर ही सिमट गई। तीसरी विकेट गिरते ही इंग्लैंड का विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो जो रूट का साथ देने मैदान में उतरा। बेयरस्टो आते ही भारतीय बॉलरों पर टूट पड़ा। जॉनी बेयरस्टो ने आते ही जडेजा की ओर में लगातार 2 चौके जड़ दिए और बता दिया कि आज वो रुकने वाला नहीं है। जॉनी बेयरस्टो ने जो रूट के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की। जहां बेयरस्टो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा था, वहीं जो रूट दूसरी तरफ से संभल कर खेल रहा था। दोनों ने मिलकर 38 रन जोड़ लिए थे, लेकिन भारतीय लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी स्पिन का जलवा दिखाया और जॉनी बेयरस्टो को स्लिप में कैच आउट करवाकर फिरंगियों को एक और बड़ा झटका दिया। चौथी विकेट गिरते ही इंग्लैंड का कैप्टन बेन स्टोक्स पारी को संभालने मैदान में उतरा, लेकिन कुलदीप यादव आज फिरंगियों को रौंदने के इरादे से मैदान में उतरा था। कुलदीप यादव की जादुई स्पिन के चाल में फंसकर बेन स्टोक्स भी अपना विकेट गंवा बैठा। कुलदीप यादव ने बेन स्टोक्स को ILBW आउट करके इंग्लैंड को हिला कर रख दिया। फिरंगियों को समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय स्पिन से कैसे बचा जाए। अभी फिरंगी 5वें झटके से उभरे भी नहीं थे कि कुलदीप यादव ने जो रूट को बाहर का रास्ता दिखाया और इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड की 6 विकेट सिर्फ 175 रनों पर ही सिमट गई थी। उसके बाद 8वें और 9वें नंबर पर आए टॉम क्राउली और मार्क वुड भी भारतीय स्पिन कुलदीप यादव के स्पिन में फंस गए और एक के बाद एक कैच आउट हुए। इंग्लैंड की 8 विकेट सिर्फ 180 रनों पर ही गिर गए। अश्विन ने दोनों विकेटें झटकी। विकेट कीपर बैट्समैन बेन फोक्स और शोएब बशीर ने अच्छी पार्टनरशिप करते हुए स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। एक समय तो लग रहा था कि इंग्लैंड 200 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फोक्स और बशीर ने 35 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप करके इंग्लैंड के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन अश्विन ने भी अपना अनुभव दिखाते हुए दोनों को एक के बाद एक आउट करके इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड सिर्फ 218 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को जल्दी निपटाकर भारतीय तूफानी ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अंग्रेजों को धूल चटाने आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरे। दोनों ने आते ही फिरंगियों को धोना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल तो तेज गेंदबाज एंडरसन और मार्क वुड पर आते ही बरस पड़े। जायसवाल ने पहले ओवर से ही फिरंगियों पर हमला बोल दिया। एंडरसन के पहले ओवर में ही जायसवाल ने लगातार 2 चौके जड़कर अपने इरादे साबित कर दिए कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर से रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। रोहित शर्मा ने भी फिरंगी बॉलरों को आड़े हाथ लिया। दोनों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप सिर्फ 20 ओवरों में ही ठोक डाली। यशस्वी जायसवाल ने 52 गेंदों में 58 रनों की तेज पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। इंडिया ने दिन खत्म होने से पहले 135 रन बना लिए, लेकिन जायसवाल ने अपनी विकेट गंवाई, लेकिन रोहित शर्मा अर्धशतक बनाकर नॉट आउट लौटे।